You know that in all our CFC churches क्या आप जानते हो हमारे सारे CFC कलीसियाओं में and in all of our ministry in the last 47 years, और पिछले 47 वर्षों में हमारी जो भी सेवकाई रही है, we have majored on explaining the new covenant हमने ज्यादा जोर दिया है नई वाचा को समझाने में and showing how it is superior to the old covenant. और ये दिखाने में कि कैसे नई वाचा पुरानी वाचा से बढ़कर है, पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है। This is one of the major things that Paul particularly emphasized, and the book of Hebrews is almost entirely devoted. और ये एक मुख्य बात है जिस पर पौलुस ने भी जोर दिया। और अगर आप इब्रानियों की पुस्तक देखें तो लगभग पूरी पुस्तक इसी बात पर लिखी, इसी बात पर जोर देती है, To this one point. इस एक ही बात पर। And in fact, the entire New Testament epistles. और नई वाचा के नए नियम के सारे पत्रियां। But the early Christians in those churches many of them never came to the new covenant despite all that they heard. पर वो जो शुरुआती दिनों में जो कलीसियाएं होती थी उनमें से कई लोग उस नई वाचा में प्रवेश नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि उन्होंने काफी कुछ सुना था। Even from the mouth of the Apostle Paul himself. और प्रेरित पौलुस के मुंह से ही इन बातों को सुनने के बाद भी। And we see today, as I've been a Christian 62 years, and I must say that. और हम आज भी देखते हैं, मैं 62 वर्षों से एक मसीही हूँ और मुझे भी यही कहना पड़ेगा। I've traveled in many countries, observed many denominations, heard मैं कई देशों में मैंने यात्रा की है, कई अलग अलग डिनोमिनेशंस को मैंने देखा है, many messages, कई संदेशों को सुना है, read many books कई किताबें पढ़ी है, by Christian authors, मसीही लेखकों द्वारा अलग अलग किताबें पढ़ी है, and not one of them could explain the new covenant clearly. पर उनमें से एक भी नई वाचा को बिल्कुल स्पष्टता से समझा नहीं पाया, उसकी व्याख्या नहीं दे पाया To me. मुझे कोई उसे किस किताब में समझा नहीं पाया। You come across a book like that, please let me know. Maybe I missed something. अगर आपको ऐसी कोई किताब मालूम पड़ती है तो आप मुझे बताइए, शायद मेरे से कोई किताब छूट गई होगी। I couldn't find it. पर मैं ऐसी किताब नहीं ढूंढ पाया। I'm not talking about books which have the word new covenant in it. मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जिन किताबों के शीर्षक में नई वाचा ये शब्द आते हैं। When you read it, do you enter the new covenant? जब आप उस किताब को पढ़ते हो, क्या आप नई वाचा में प्रवेश करते That's हो? the test. वो है असली परीक्षा। Not a lot of people speak about the new covenant. कई लोग नई वाचा के बारे में बात करते हैं, A lot of people, कई लोग, but they never lead a person into it. पर वो कभी एक व्यक्ति को नई वाचा में ले नहीं जाते। They never explain what it means. वे कभी उसको समझाते नहीं कि उसका मतलब क्या They है। never explain what's the difference. For example, वो कभी पुरानी वाचा नई वाचा का अंतर नहीं बताते। उदाहरण के तौर पर I've hardly ever, almost never, मैंने शायद ही कभी, लगभग कभी भी मैंने नहीं सुना heard anyone say that the first promise in the New Testament is Matthew 1:21. मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना है कि नए नियम में, नई वाचा में जो पहली प्रतिज्ञा है, पहला वायदा है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 वचन। That the reason why Jesus was called Jesus, his name was called Jesus, कि यीशु को यीशु बुलाने का, उसके नाम का अर्थ ये था, उसका कारण ये था is because he will save, not forgive. He will save his people from their sin. क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार उनका करेगा, उद्धार करेगा, क्षमा करेगा ऐसा नहीं, बल्कि उनका उद्धार करेगा। And I've almost never, not almost never, I have never और मैंने लगभग कभी नहीं, और कभी नहीं, मैंने आज तक कभी भी नहीं heard anyone explain the difference between that and Psalm 103. मैंने कभी किसी को इस वचन में और भजन 103 में जो अंतर है वो किसी को समझाते हुए नहीं देखा है, Where it says, David says, all my sins are forgiven. जहां दाऊद कहता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं। Most Christians explain being saved from sin as being forgiven from sin. अधिकतर मसीही लोग वो कहते हैं कि पापों से उद्धार पाने का मतलब है पापों की क्षमा होना, What they mean is being saved from hell. और उनका मतलब ये होता है कि नर्क से उद्धार पाना या नर्क से छुड़ाया जाना। I'll tell you quite honestly, पर मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, but deep down to my heart, I'll tell you this. मैं मेरे हृदय के गहराई से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, I am not interested
in being saved from hell. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है नर्क से छुड़ाए जाने में, नर्क से बचाए जाने में। I'm not interested in going to heaven. मुझे स्वर्ग में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। I was in my backslidden days. जब मैं पीछे फिसला हुआ था उन दिनों में मैं उस स्वर्ग में जाने में दिलचस्पी रखता था। When a backslidden means when I never understood the new covenant. और जब मैं कहता हूँ पीछे फिसला हुआ, मेरा मतलब है कि जब मैंने नई वाचा को समझा ही नहीं था। But once I understood the new covenant, पर एक बार में जब मैं नई वाचा को समझ गया, first of all, I was not interested in escaping hell. सबसे पहले तो नर्क से बचने में मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। I was not interested in going to heaven. मुझे स्वर्ग में जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। I was interested in being free from sin. मुझे दिलचस्पी केवल इसमें थी कि मैं पाप से स्वतंत्र हो जाऊं, पाप से छुटकारा पाऊं। I feel sorry for all the Christians whose only interest in life is to be saved from hell. मुझे दुख लगता है उन सारे मसीहों के लिए जिनका जीवन में केवल एक ही दिलचस्पी है, एक ही रुचि है कि वो नर्क से बच जाए। I hope none of you, after hearing the truth for so many years, are only interested in escaping hell. मैं आशा करता हूं कि आप में से कई जिन्होंने कई वर्षों से सत्य सुना है, आपकी दिलचस्पी केवल नर्क से बचने में नहीं होगी। Then I would say you understood nothing of the new covenant. फिर मैं कहूंगा कि नई वाचा के बारे में आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझे हो। Once you understand the new covenant, you're not interested in escaping hell, you're interested in avoiding sin. एक बार आप नई वाचा को समझ जाते हो, फिर नर्क से बचने में या नर्क से छुटकारा पाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि पाप से दूर रहने में आपकी पूरी दिलचस्पी होती है। And escaping from the power of sin. और पाप की जो सामर्थ्य है उससे बचने में आपकी दिलचस्पी होती है। And I'm not also interested now in going to heaven. और अब मुझे स्वर्ग जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। Yes, I'm interested in being with Jesus. हाँ, मैं यीशु के साथ रहने में, यीशु के साथ होना चाहता हूँ, उसमें मेरी दिलचस्पी है। All these things happen when you come into the new covenant, and that's the test whether you, my brother, sister, have entered the new covenant. ये सारी चीजें आपके जीवन में सच हो जाएंगी अगर आप नई वाचा में प्रवेश करोगे तो। और आपके लिए मेरे भाई, मेरे बहन, यही परीक्षा है कि यदि आपने नई वाचा में प्रवेश किया है या नहीं। Are you more interested in being with Jesus or going to heaven? क्या आपको ज्यादा दिलचस्पी है यीशु के साथ होने में या स्वर्ग जाने में? Be honest. ईमानदार बनिए। Are you more interested in escaping hell or in overcoming sin now? क्या आप नर्क से छुटकारा पाना चाहते हो या आज, अब पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो? That's the test. वो है परीक्षा। So I've seen that not only other churches, many brothers and sisters in our own CFC churches. और मैंने देखा है ना केवल दूसरी कलीसियाओं के भाई बहन, कई भाई बहन जो हमारे CFC कलीसियाओं में है, have not understood the new covenant properly. उन्होंने भी नई वाचा को सही से नहीं समझा है। The proof of it is they get angry. उसका सबूत ये है कि वे गुस्सा हो जाते हैं, They lust वे लालसा करते हैं with their eyes and their thoughts. उनके आंखों से और उनके विचारों में। There's not peace in their home. उनके घर में शांति नहीं होती। They fight and quarrel with each other as husband and wife. वे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। What new covenant is that? फिर ये कौन सी नई वाचा हुई? That's the old covenant. वो तो पुरानी वाचा है। Pharisees, married people fought with each other. और जो फरीसी लोग थे उनके जब विवाह होते थे तो वो एक दूसरे से लड़ा करते थे। But they went to the synagogue regularly. They पर वे नियमित तौर पर सिनेगॉग, आराधनालयों में जाते थे। sang and they clapped and they shouted and did all that. वे गीत गाते थे, ताली बजाते थे, चिल्लाते थे, वो सब कुछ किया करते थे। It's very, very important. If you have missed the new covenant ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नई वाचा से चूक गए हो in your earthly life, आपके इस पृथ्वी के जीवन में, I want to say you're going to regret for all eternity. मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे अनंत काल में आप पछतावा रखोगे, आप खेद करोगे। Not for 1 or 2 years. 1-2 साल के लिए नहीं, You will regret all eternity पूरे अनंत काल में आपको एक अफसोस होगा, एक पछतावा होगा that in the one life God gave you on earth, कि वो एक जीवन जो परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर दिया, you did not enter into what Jesus shed his blood and died. आपने उसमें प्रवेश नहीं किया जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और जिसके लिए यीशु मसीह ने मौत सही To purchase for you and me. और उसने मृत्यु सही ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए उसको खरीद ले। I don't want to have that regret मैं ऐसा पछतावा नहीं चाहता when I go to heaven. जब मैं स्वर्ग जाऊं। I don't want to
go to heaven and feel so sad that मुझे स्वर्ग जाके बहुत बुरा नहीं महसूस करना है, अफसोस नहीं महसूस करना है when I look at the love of Jesus he had for me. कि जब मैं देखूंगा यीशु का क्या ही प्रेम था मेरे प्रति। Not talking about reward. Let me tell you, that's another thing. मैं प्रतिफल की बात नहीं कर रहा, ये एक और बात है। I am not looking forward to any reward in heaven. मैं आगे स्वर्ग में मुझे कोई प्रतिफल मिलेगा इसकी बिल्कुल चाहत नहीं रखता, उसके लिए मेरी लालसा नहीं है। I am longing to be with Jesus, period. मेरी लालसा है कि मैं यीशु के साथ रहूं, बस उतना ही, That's all. बस उतना ही। Jesus plus nothing. यीशु उसके साथ कुछ नहीं, That's enough for me for all eternity. वो मेरे लिए पर्याप्त है, पूरे अनंत काल के लिए पर्याप्त है। I don't want any mansions or golden streets or any such thing. मैं कोई महल नहीं चाहता, मैं सोने की सड़क नहीं चाहता, ऐसी कोई बात नहीं चाहता, Because I've seen the reality क्योंकि मैंने असलियत या मैंने वास्तविकता को देख लिया है that the greatest gift God can give me कि सबसे महान वरदान, सबसे बड़ी भेंट जो परमेश्वर मुझे दे सके is not even forgiveness of sins. वो मेरे पापों की क्षमा भी नहीं है। Let me tell you more. मैं आपको उससे अधिक बताना चाहता हूं, Not even overcoming sin. वो पाप पर विजय पाना भी नहीं है। The greatest gift in the new covenant नई वाचा में सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा वरदान जो प्रभु हमें दे सके, that God gives me कि जो परमेश्वर मुझे देता है, is to partake of his nature. वो है कि मैं उसके स्वभाव का समभागी बन जाता हूं, उसके स्वभाव का मैं एक सहभागी बनता हूं। When I partake of his nature, 2 Peter 1 verse 3 and 4, जब मैं उसके स्वभाव का सहभागी बन जाता हूं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन, remember it's one of the most wonderful verses in the New Testament. याद रखिए पूरे नए नियम में ये सबसे अद्भुत ऐसे वचन है। 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन, It says there that all the precious promises और वहां लिखा है सारी जो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं in the new covenant, नई वाचा में, all the precious promises वो सारी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं are designed for one purpose. उन सब का मकसद एक ही है। Think of any promise. You know, we 26 weeks of the year we remember a promise. किसी भी नए नियम के किसी भी वायदे के विषय में सोचकर देख लीजिए, हम एक साल के 26 हफ्तों में एक वायदा, एक प्रतिज्ञा बाइबल में से उसको याद करते हैं। You know, in our memory verse 26 verse weeks we remember a commandment. हम जो मेमोरी वर्स हर संडे को याद करते हैं उसमें से 26 हफ्तों में 26 इतवारों के दिन हम एक प्रतिज्ञा, एक वायदे को याद करते हैं। And 26 weeks we remember a promise. Okay, और बचे हुए 26 हफ्तों में हम एक आज्ञा याद करते हैं। take all the promises, and somebody has told me there are thousands of promises in the new covenant. और सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वायदे उठाकर ले लीजिए, और किसी ने बताया है कि हजारों प्रतिज्ञाएं, हजारों वायदे हैं नई वाचा में। The precious promises are all designed. ये सारे बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं केवल इसलिए है, उनका उद्देश्य ये है। You read in 2 Peter 1 दूसरा पत्रस पहला अध्याय verse 4 चौथा वचन, that we might become partakers of his divine nature. कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के समभागी या सहभागी हो जाएं। You know why Jesus overcame sin? क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने पाप पर क्यों विजय पाया? Because he had the divine nature. क्योंकि उसके अंदर वो ईश्वरीय स्वभाव था। Tempted, he would overcome it. वो परखा जाता और वो जय पाता, Tempted, he'd overcome it. परखा जाता और जय पाता। And the divine nature was something that it was not automatic. और वो जो ईश्वरीय स्वभाव था वो कुछ ऐसा नहीं था कि जो अपने आप होता था, Because if it was automatic, then Jesus would be like a robot. क्योंकि अगर वो अपने आप होता तो फिर यीशु मसीह एक रोबोट जैसा होता। He was not a robot. यीशु मसीह रोबोट नहीं था, He made a choice. उसने हर समय एक चुनाव किया। And the devil knew Jesus was not a robot. और शैतान जानता था कि यीशु मसीह रोबोट नहीं है, That's why he tempted him. इसी वजह से तो उसने यीशु की परीक्षा I ली। mean, if the devil knew that felt that Jesus was a robot, he is sharp, he's cleverer than you and me. अगर शैतान देख लेता कि यीशु मसीह एक रोबोट है तो वो उसकी परीक्षा ही नहीं लेता, वो आपसे और मुझसे शैतान ज्यादा बुद्धिमान है। You can't tempt a robot to do something. It's programmed to do something. आप किसी रोबोट को प्रलोभित नहीं कर सकते, उसको परीक्षा में नहीं डाल सकते कुछ करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, उसको एक तरीके से ही काम करना है। And if Jesus was programmed to do the right thing, there's no temptation. और अगर यीशु मसीह के अंदर ऐसे कोई प्रोग्रामिंग होती कि वो हर समय सही काम ही करता तो फिर कोई प्रलोभन ही नहीं होता।
But he was tempted exactly like you and me, it says. पर ऐसा लिखा है कि वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसा परखा गया, But he had divine nature. पर उसके अंदर एक दिव्य, एक ईश्वरीय स्वभाव था. He wasn't just all the time just trying to think good thoughts and trying to speak good words. वो हमेशा कड़ी ऐसे कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं कैसे अच्छे शब्द कहूँ, कैसे मैं अच्छे विचार करूँ. No, नहीं, nature. स्वभाव. And I praise the Lord that is what God wants me to partake of. और मैं परमेश्वर की स्तुति देता हूँ कि यही है जो परमेश्वर चाहता है, जिसका मैं सहभागी बन जाऊँ. Yeah, you know the difference between a snake, its nature is to sting and hurt, क्या आप जानते हो एक सांप का स्वभाव ही होता है डसना और चोट पहुंचाना, and a dove that's so peaceful और एक कबूतर जो बिल्कुल शांतिपूर्ण होता है and calm. और बहुत ही शांत होता है. It's nature. वो स्वभाव है. So it's not that we have to constantly fight that morning till night. I have to fight and shut my eyes and और ये नहीं कि मुझे दिन से सुबह से लेकर रात तक लड़ना है, shut my teeth. मुझे संघर्ष करना है, अपने दांत पीसने हैं. In the beginning, it's like that. शुरुआत में ऐसा होता है. That's the early stages. वो शुरुआती स्तर है, शुरुआती सतह है. It's like when a person is learning how to swim. जैसे एक व्यक्ति जब तैरना सीख रहा होता है, He's never swum in his life, वो अपने जीवन भर में कभी उसने पहले पानी में वो तैरा नहीं है, and he goes into the water, he goes down. और वो पानी में जाते ही वो नीचे चले जाता है. Exactly like people defeated by sin. बिल्कुल उन लोगों की तरह जो पाप से हारे हुए हैं. But then one day, पर फिर एक दिन he learns how to swim. वो तैरना सीख जाता है. But it's a struggle. पर उसके लिए अब भी वो संघर्ष है. He has to keep on struggling to keep afloat. उसे कोशिश करती रहनी पड़ती है, मेहनत करते रहनी पड़ती है कि वो तैरते रहे और नीचे ना डूबे. And then I've seen some expert swimmers, और फिर मैंने कुछ कुशल तैरने वालों को देखा है, swimmers, who sometimes I see them just lying on their back और मैं देखता हूँ कि वो अपने पीठ के बल मानो लेटे हुए हैं पानी पर, on the water, as if almost doing nothing, और पानी पर वो ऐसे लेटे होते कि ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे. relaxing, and वो बिल्कुल आराम से लेटे हैं they don't drown. और वो डूबते नहीं हैं. They may be moving all their feet and hands a little bit, but वो थोड़ा बहुत उनके हाथ और पैर हिलाते हैं, you see it. पर वो आपको दिखता भी नहीं. They have come to an overcome. It looks as if they've overcome gravity. वो एक जयवंत स्तर तक पहुंच गए हैं. ऐसा दिखता है मानो गुरुत्वाकर्षण पर उन्होंने जय पा ली है. They've learned how to swim वे तैरना सीख गए हैं effortlessly. बिना किसी कोशिश किए. Effortlessly, without an effort. And that is true victory over sin. बिना किसी कोशिश किए, बिना जोर लगाए, और ये है वास्तविक पाप पर विजय. Not where I have to constantly struggle. ये नहीं जहां मुझे निरंतर संघर्ष करना है. नहीं. Partaking of the divine nature. ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना.